हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस का एग्ज़ाम अब बदलाव की ज़रूरत है और ऐसा अब पहले नहीं होता था। तो सभी कुछ के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार का आरआरबी पीओ प्री का, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस बार आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का जो एग्ज़ाम हुआ वो एक जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें काफ़ी शिफ्ट में ऐसा देखने के लिए मिला कि एक अच्छा पेपर मॉडरेट था जिसमें अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा था, और कुछ ऐसा शिफ्ट भी देखने के लिए मिला जिसमें पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ही ईजी था, तो उसमें आराम से अच्छा खासा अटैम्प्ट हो पा रहा था। तो इसका जब जवाब अपने आप से ढूंढिएगा तो आपको आएगा कि नॉर्मलाइजेशन में सभी को इक्वल कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, कितना आपका रो मार्क्स आता है, कितना आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है, वो आपको पता नहीं चलता है। सिर्फ स्कोर देखने से कि इसका इतना अटैम्प्ट था, इतना हो गया, इस शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन हो गया, जो ऑनलाइन पता चल पाता है, सिर्फ उसी से हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं और आप लोग भी उसी से संतुष्ट हो जाते होंगे कि और हम लोग को भी जो भी स्कोर देखने से पता चल पाता है वही हम आप लोग को के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या होता है वो आईबीपीएस कभी नहीं बताता है, जो अभी के सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जिस टाइप का अब एग्ज़ाम आ रहा है और कोई शिफ्ट में काफ़ी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और किसी बच्चे का कुछ टेक्निकल इशू के चलते भी एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, तो ये पर भी आईबीपीएस अब ध्यान नहीं देता है। और बार बार देखते होंगे कि हर एक सेंटर में, कुछ सेंटर में बहुत सारे बच्चे के साथ इशू हो जाता है, तो उसका तो 1 साल चले जाता है। और किसी का हो सकता है कि लास्ट अटैम्प्ट हो और कुछ बहुत दिनों से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे और 45 मिनट में ही आपका अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है तो पूरा आपका सब कुछ लेकर के चले जाता है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ हम जो ये चीज़ हम पहले से भी बोल रहे हैं कि जैसे एसएससी, जैसे रेलवे और जैसे अभी और जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे अपना पेपर रिलीज़ करता है, जैसे आंसर की रिलीज़ करता है, और अगर ऐसे आईबीपीएस को भी रिलीज़ करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको एक अच्छा होगा कि उसको सभी कुछ पता चलेगा कि इस लेवल का एग्ज़ाम आता है, इतना नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है, इतना रो होता है, तो इतना रो मार्क्स आता है, तो इतना नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना तक मिल सकता है, इतना होता है, तो सभी कुछ एक फेयर जैसा लगेगा। अभी क्या चीज़ होता है कि अंदर क्या चीज़ होता है, क्या कितना कैसे मिलता है, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो ये एक इनजस्टिस सा लगता है कि बैंकिंग एस्पायरेंट के साथ कि कुछ भी पता नहीं चलता है, जो आपको दिखाया जाता है स्क्रीन पर सिर्फ उतना ही पता चलता है। तो कम से कम आईबीपीएस वाले को इस चीज़ को लेकर के सोचना चाहिए कि हमें जो एक टेक्निकल इशू है एग्ज़ाम में वो देखने के लिए नहीं मिले, और साथ ही साथ कम से कम पेपर एग्ज़ाम के बाद रिलीज कर देना चाहिए कि इस शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, इस शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो इससे होगा क्या कि लोग बच्चे भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, उनको भी सुधार करने का मौका मिलेगा। और अभी कुछ भी पता नहीं चल पाता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से लगे हुए रहते हैं और आखिरकार उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग एग्ज़ाम सभी दिन से ऑनलाइन ही हो रहा है। पहले बैंकिंग एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट होता था, बच्चे ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, फिर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया, आपको स्पीड पोस्ट से फॉर्म भर करके भेजना पड़ता था, सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे और ऑफलाइन भी पेमेंट होता था। तो सभी कुछ ऑफलाइन प्रोसेस था, बैंकिंग एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता था, आपको क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिलता था। आप अभी भी जाइएगा तो आप प्रीवियस ईयर का 98 फिर तो 2000 ये सभी का आप आराम से क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है वो मेमोरी बेस्ड देखने के लिए मिलता है, और मेमोरी बेस्ड और रियल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है उसमें कहीं ना कुछ अंतर चले ही आता है। तो पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था बैंकिंग का तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आराम से बच्चे क्वेश्चन देखते थे कि एसबीआई में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, आईबीपीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। जब ये प्री एग्ज़ाम उस समय प्री एग्ज़ाम भी नहीं होता था, प्री एग्ज़ाम तो इधर 2014 या 15 से लागू हुआ है, तो उस समय प्री एग्ज़ाम भी नहीं होता था, कुछ भी सेक्शनल ऐसा कुछ बात ही नहीं था। तो पहले का ही चीज़ एक कहिए तो अभी के लिए अच्छा था, क्योंकि उस समय आपको सब कुछ अवेलेबल
अवेलेबल रहता था और ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑनलाइन आने के बाद IBPS एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाने लगा, उसके बाद ये अपना एक पहले तो सभी कुछ ठीक चल रहा था, इतना चीज़ नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही दिन बीत रहा है तो अनएक्सपेक्टेड सा चीज़ होने लगा एग्ज़ाम में। इसीलिए हमें जो लगता है कि एक बदलाव की ज़रूरत है। IBPS को भी पेपर रिलीज करना चाहिए और सभी स्टूडेंट को अपना जो भी स्कोर वो करे उसको बाद में डिस्प्ले करना चाहिए कि आपका इतना अटैम्प्ट किए हुए इतना रो मार्क्स आया, इतना नॉर्मलाइज्ड हुआ, ताकि बच्चे को भी नहीं लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं RRB PO प्री कट ऑफ के बारे में। जैसे कि एग्ज़ाम तो काफ़ी के बारे में बता दिए कि एग्ज़ाम आपको किस तरह का देखने के लिए मिला हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन पे कुछ भरोसा रखिए, क्योंकि IBPS अगर कुछ करेगा तो अच्छा ही करेगा, इतना तो हम रख सकते हैं उस पर। तो अगर आसान शिफ्ट में भी है तो अटैम्प्ट अच्छा हुआ है तो एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा, और अगर हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसके वजह से अटैम्प्ट 45 तक रह गया, 45 से लेकर 50 तक रह गया, तब पर भी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को नॉर्मलाइजेशन में स्कोर ज़्यादा मिल जाता है। और कुछ अगर ऐसे स्टेट से होंगे, बिहार से होंगे, महाराष्ट्र से होंगे, तो ये सभी स्टेट का कट ऑफ इस बार पहले से तो कम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस बार सभी स्टेट में आपको अच्छा खासा वैकेंसी है। तो मेरे अनुसार से ये सभी स्टेट का कट ऑफ 50 तक भी नहीं जाएगा, आपको आराम से 40 से 45 के बीच में या वही 45-46 तक रह सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। और दोस्तों कुछ स्टेट का अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, बाद में एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे स्टेट वाइज कट ऑफ का, तो चैनल पर बने रहिएगा। अभी वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाते हैं। अब मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।